हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शैलेश संचेती, एमडी होम्योपैथ फ्रॉम पुणे। आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में, यानी कि हाइपरटेंशन। अब इसके क्या क्या कारण है, ये किस वजह से होता है, किन लोगों में अक्सर पाया जाता है, उसका हमारे शरीर के ऊपर क्या क्या दिक्कतें दिखती है, यानी कि साइन एंड सिम्टम, उसके बारे में आज हम पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर है क्या? इसका मतलब ये है ब्लड का प्रेशर आपके आर्टेरियल वॉल पे आना, यानी कि जो वेसल्स यानी कि जो पाइप्स आपका ब्लड को कैरी करते हैं उसके ऊपर ब्लड की वजह से प्रेशर क्रिएट होना, जिसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। अब अक्सर इसके अंदर 140/90 जब हम ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं तब पता चलता है कि वो ब्लड प्रेशर इज 140/90। अब इसको अपन शुरुआत ब्लड प्रेशर की बोल सकते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर ये नॉर्मली 120/80 होता है सबके अंदर, लेकिन जब वो बढ़ना शुरू करता है तो शुरुआत में वो कभी 140/90 भी दिखाता है। अब ये ब्लड प्रेशर तो हम समझ लिए कि ब्लड प्रेशर क्या है। अब देखते हैं कि ब्लड प्रेशर के कौन से टाइप होते हैं। ब्लड प्रेशर के अंदर 2 टाइप्स का ब्लड प्रेशर होता है। एक होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन, एक होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन में को इसेंशियल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि जो ब्लड कैरी करने वाली आर्टरी है उसके अंदर प्लाक बन जाता है, यानी कि खून जम जाना या धब्बा जम जाना या कैल्सिफिकेशन होना या कोलेस्टेरॉल जमना, किसी भी रुकावट की वजह से जो तकलीफ होती है, जो 140/90 के आसपास ब्लड प्रेशर दिखाता है, उसको इसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन के बारे में। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन की वजह से भी वो पर्सन अगर इफ इट इज बीन अनट्रीटेड, कौन सा वाला, प्राइमरी वाला, तो वो बंदा सेकेंडरी हाइपरटेंशन में लैंड अप हो सकता है। दूसरी बात, सेकेंडरी हाइपरटेंशन के लिए कोई ना कोई पॉजिटिव फैक्टर या प्री एग्जिस्टिंग कॉज रहेगा, यानी कि जैसे कि थायराइड रह सकता है, ओबेसिटी रह सकती है, कैल्सिफिकेशन रह सकता है, कैल्शियम डिपोजिशन रह सकता है। साथ ही साथ उसके अंदर हो सकता है कि कोई बर्थ डिफेक्ट रहा हो, या हो सकता है उस बंदे को पोर्टल हाइपरटेंशन रहा हो। इन सब चीज़ों के चलते ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन डेवलप होता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में वैल्यूज अक्सर देखी जाती 180/120। अब ये 180/120 तक के गया तो ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन के अंदर इसको अपन कंसिडर करते हैं। अच्छा, अब प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन तो अभी हमने समझ लिया। अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम के बारे में। अब ब्लड प्रेशर बढ़ा तो इसके अंदर कौन से साइन एंड सिम्टम्स आएंगे जिससे कि आपको पता चलेगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है? तो सबसे प्राइमरी जो एक्शन दिखेगी, तो लोग अक्सर बोलते हैं कि इनका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा है, इनको तुरंत गुस्सा आ जाता है, ये तुरंत रिएक्ट करते हैं, इनको कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, यानी कि चिड़चिड़ापन, इम्पेशंस, रेस्टलेसनेस, एंगर, इन सब चीज़ों को प्राइमरी कॉज भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो इरिटेबिलिटी एक बात हो गई। दूसरा, नाक से अचानक खून आना शुरू होना, ये एक रीज़न हो गया। तीसरा, पेशेंट अक्सर बात करते हैं यहाँ पे डॉक्टर साहब दर्द होता है बहुत, और यहाँ पे ऐसे फटफट फील होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ थ्रॉबिंग हेडेक, विच इज कॉल्ड एज अ, ये लोकेशन यानी कि हाइपरटेंसिव हेडेक का। अगर आपका ब्लड प्रेशर कॉन्स्टेंटली अनट्रीटेड रह जाए तो आंखों में ब्लड शूट्स भी आ सकते हैं, यानी कि जिसकी वजह से आंखों पे प्रेशर आ सकता है, जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस की यानी कि न दिखने की या नज़र कमजोर होने की भी शिकायत हो सकती है। साथ ही साथ खून का धब्बा भी आंखों पे आ सकता है। अब ये हो गए आपके प्राइमरी सिम्टम्स। सेकेंडरी सिम्टम्स में क्या होंगे? सेकेंडरी सिम्टम्स यानी कि कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस का मतलब क्या? ब्लड प्रेशर था, हमने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, निगलेक्ट कर लिया, या दवाई ले रहे थे, कभी ऑन एंड ऑफ ले रहे थे, कभी एक्सरसाइज वगैरह अगर नहीं करते हैं तो क्या आएगा? तो कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। कॉम्प्लिकेशन कौन से आएंगे? हार्ट अटैक आ जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक बैठ सकता है, या हो सकता है कि कहीं पे क्लॉट फॉर्म होने की वजह से एक पार्ट को पैरालिसिस बैठ सकता है, हो सकता है कि आपके उसकी वजह से स्पीच लॉस हो जाए, हो सकता है इस वजह से आपका जो गेट है यानी कि चलने का जो तरीका है वो चेंज हो जाए। अब उसकी वजह से अभी वो स्ट्रोक अगर कितना मेजर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके के हेवी कॉम्प्लिकेशंस फेस होंगे। इन शॉर्ट, हाइपरटेंशन ये जो बीमारी है या तकलीफ है, ये निगलेक्ट नहीं की जानी चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं कि कौन से वजह से ये हो सकता है। तो सबसे पहला आता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि क्या? खाने का, सोने का, उठने का कोई टाइमिंग नहीं। रात को लेट नाइट खाना खा रहे, सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया तो रात को सीधा खाना खा रहे, दिन भर कुछ नहीं खा रहे,
फास्ट फूड का इंटेक हो रहा है, या फिर हैबिट्स खराब है यानी कि स्मोकिंग, अल्कोहल ड्रिंकिंग, ड्रग्स लेने की आदत है। अच्छा, किसी भी चीज़ के लिए कोई ना कोई गोली खाते रहने की आदत है, साथ ही साथ एक्सरसाइज नहीं है, कंटिन्यूसली सोचने की आदत है, या फिर किसी भी चीज़ को मन के अंदर दबा के रख के किसी के साथ शेयर नहीं करने की आदत है। ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स आपको उस सिचुएशन से अगले सिचुएशन यानी कि बीमारी पे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस हाइपरटेंशन को हम किस तरीके से सही रखें। तो सबसे अहम पहली बात आती है, आप आपके लाइफस्टाइल को सुधारिए। दूसरी, आपका पहली प्रायोरिटी आपकी हेल्थ, आपकी क्वालिटी ऑफ हेल्थ के लिए आपका पॉजिटिव माइंडसेट ये भी मायने रखता है। इसके लिए आपने एक्सरसाइज करना चाहिए, साथ ही साथ योगा करें, साथ ही साथ अच्छा खाना खाएं, ऑयली स्टफ को अवॉइड करें। जितने आपकी आदतें हैं यानी कि हैबिट, स्मोकिंग, अल्कोहल अगर कुछ भी है उसको बंद रखें। और सबसे बड़ी बात कि जैसे आप आपकी गाड़ी का मेंटेनेंस करते हो कि 5000 किलोमीटर पे मेंटेनेंस करना, एक उदाहरण दिया मैंने, वैसा आप भी अपने हेल्थ के ऊपर हमेशा फोकस रखिए कि कहीं पे ऑल्ट्रेशन आ रहा है तो वहाँ पे हमें फिजिशियन की ज़रूरत है तो हमें वहाँ पे सलाह लेनी चाहिए। अब बात करते हैं, ये जो हाइपरटेंशन है इसमें होम्योपैथी कोई रोल प्ले कर सकता है क्या? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है ना कि हाइपरटेंशन है या बीपी है या फिर शुगर है तो फिर लोग बोलते नहीं नहीं उसके लिए तो एलोपैथी की गोली चालू करनी पड़ेगी या ऐसा कुछ। ज़रूरी नहीं है। देखिए, किसी भी चीज़ के लिए पॉजिटिव फैक्टर जैसे मैंने पहले बताया कि किस वजह से हुआ। देखिए, गोली लेके ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना एक तरीका हुआ, लेकिन उसका कॉज डील करना ताकि आपको लाइफ टाइम उससे शिकायत नहीं आए, वो रियल ट्रीटमेंट का कॉन्सेप्ट हुआ। दैट इज वर्क विद द होम्योपैथी। तो होम्योपैथी में, हाँ, सवाल का पहले जवाब है कि होम्योपैथी में हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट होता है क्या? तो उसका जवाब है हाँ, इसका ट्रीटमेंट होता है। अच्छा, दूसरा सवाल ये भी हो सकता है आपका, क्या फिर होम्योपैथी भी हमें लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी जैसे हम बाकी की दवाइयाँ लेते? तो उसका जवाब है कि आप किस तरीके से कोऑपरेट करते हो, यानी कि आप आपकी लाइफस्टाइल कैसे चेंज करते हो, साथ ही साथ आप हमारे दिए गए प्रोटोकॉल को किस तरीके से फॉलो करते हैं। अब बोलोगे आप प्रोटोकॉल यानी क्या? देखिए, लाइफ टाइम से बेटर है सम टाइम, लेकिन सम टाइम भी परफेक्ट टाइम होना चाहिए। यानी कि आपका खाने पीने का तरीका बदलना चाहिए, जो आपकी इन्वेस्टिगेशन हमने एडवाइस की है उसको आपने बराबर करनी चाहिए, और उसके हिसाब से जो भी आपका आउटकम आएगा उस हिसाब से हमें डील करने के लिए कोऑपरेट करना चाहिए। अब बात करते हैं कि डॉक्टर साहब अगर शुरुआत में हम आपके पास आ जाए तो इसमें भी ये भी सही है। जैसे मैंने बताया कि गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन रहना, बर्दाश्त नहीं होना, रिएक्ट होना या शॉर्ट टेम्पर्ड रहना, ये भी शुरुआत हो सकती है। तो वेयर होम्योपैथी आपको माइंड एज वेल एज बॉडी ये दोनों को डील करने की कैपेसिटी रखती है। सो आपको यहाँ पे बेस्ट सोल्यूशन मिलता है। अब बात करते हैं कि अगर आपकी कुछ बैड हैबिट्स की वजह से आपको ब्लड प्रेशर शुरू हो गया है और आपने बोला कि डॉक्टर साहब अभी तो मैंने हैबिट्स छोड़ दी है लेकिन अब उसका तकलीफ जरूर मुझे हो रहा है, तो यहाँ पे भी होम्योपैथी प्लेज अ वेरी बेस्ट रोल कि उसके रिएक्टिव जो रिएक्शन आपके बॉडी पे है उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे तो बॉडी को न्यूट्रल करने में आसानी होगी। अच्छा, बात करते हैं कब इसके कॉम्प्लिकेशंस की, कि जैसे आपने देखा कि कॉम्प्लिकेशन में हार्ट में ब्लॉक आ गया है, किसी ने बोला आपके हार्ट में कैल्सिफिकेशन यानी कि कैल्शियम स्कोर बढ़ गया है, किसी ने बताया कि आपके ब्रेन में जो आर्टरी जा रही कैरोटिड आर्टरी वो नैरो हो रही है, या मान लीजिए आपको नाक से ब्लीड आ रहा है, या हो सकता है कि हाइपरटेंशन से आपकी आंखों का प्रेशर बढ़ गया जिसको आईओपी प्रेशर बोलते हैं। अब वो होना चाहिए 12 से 16, वो आपका बढ़ गया 40-45 तक चले गया, जिसकी वजह से आपको ग्लोकोमा हुआ। तो ये सब चीज़ें भी होम्योपैथी में सही होती है। अच्छा, अभी आप पूछेंगे कि जैसे अभी आपने इतना तो सब कुछ बता दिया लेकिन अब प्रेशर तो हार्ट पे आ रहा है, तो हार्ट में अगर वॉल्स को तकलीफ हो गई या हार्ट के मसल इंजर हो गए या हार्ट के अंदर कैल्सिफिकेशन होकर 60-70-80% ब्लॉकेज हो गया, तो इसमें होम्योपैथी कुछ प्ले कर सकता है क्या? या फिर हमें वही पुराने प्रोसीजर करने पड़ेंगे कि एंजियोग्राफी करो, प्लास्टिक करो, वगैरह वगैरह? तो इसका सिंपल जवाब ये है, जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, डिजिटलाइजेशन, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, ये हर साइंस में आया हुआ है, वैसे ही हमारे साइंस में भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनके अंदर कैल्सिफिकेशन ऑफ आर्टरीज, वॉल्स के प्रॉब्लम, हार्ट होल की तक दिक्कतें, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो पेसमेकर की दिक्कत होती है या हार्ट मसल इंजर होने की दिक्कत है, इनको होम्योपैथी से प्रॉपरली विथ केयर हैंडल किया जाता है। सो इन टर्म्स ऑफ ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीजेस, कैल्सिफिकेशन, एनीथिंग, homeopathy is definitely have a good solution. So
For more information, stay tuned with Dr. Shailesh Sancheti Advanced Homeopathic Clinic. If you like the video, please share, like and subscribe. Thank you.